बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 10-22 को सॉल्व करेंगे। ये हाफ मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था लेकिन लाइट चली गई रिकॉर्डिंग दौरान रिकॉर्डिंग, तो मेरे पास जो हाफ क्वेश्चन सॉल्व है मैं उसी को एलेबोरेट कर रहा हूँ। अगला जो हाफ है वो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, कैपिटल बजटिंग टेक्निक, लॉरेंस जी गिटमैन की है। तो प्रॉब्लम 10-22 को सॉल्व करते हैं। बुक से मैं रीड आउट करता हूँ, उसके बाद इसको इधर से मैं आपको समझाता हूँ। Thomas Company is considering two mutually exclusive projects. The firm which has 12% cost of capital and estimated cash flow. तो cost of capital कितने फर्म का 12% है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। तो प्रोजेक्ट ए को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आईसीओ भी गिवन है। इसका आईसीओ कितने 1,30,000। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड असेस इट्स एक्सेप्टेबिलिटी। तो एनपीवी फाइंड करने, एनपी का फार्मूला है हमारे पास एनपीवी का। तो एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस आईसीओ। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसको प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास डाटा गिवन है, तो सबसे पहले ईयर लिखेंगे, ठीक है। ईयर 0 1 2 3 5 ईयर्स हैं। तो उसके बाद कैश इनफ्लोज को लिखेंगे। कैश इनफ्लोज पहला आउटफ्लो है 1,30,000 जो कि आईसीओ, उसके बाद इनफ्लो है 25,000, 35,000, 45, 50 एंड 55,000। उसके बाद रेट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, उसके ऊपर टेबल में हम फैक्टर देखेंगे 12% के ऊपर। तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में जाके फैक्टर देखेंगे 12% 1 ईयर, फिर 12% 2 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर 4 ईयर, फिर 5 ईयर्स के। इसी तरह से फैक्टर देखेंगे, फिर उन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी। ये आए 22,235, ये 27,890, 32,040, 31,800 एंड 31,185। तो इनको ऐड करेंगे, ये हमें क्या है वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू 1,45,240। तो इसके बाद एनपीवी का फार्मूला लगाएंगे। एनपीवी का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आईसीओ। तो प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1,45,245 माइनस 1,30,000। तो 15,240 जो हमारी एनपीवी है जो कि ग्रेटर देन जीरो। तो जब ग्रेटर देन जीरो और पॉजिटिव हो, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड बिकॉज एनपीवी इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन जीरो। तो ये पहले भी हम करते आ रहे हैं, एनपीवी इसको दोबारा किया। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट बी की एनपीवी फाइंड करेंगे। प्रोजेक्ट बी की जो इनिशियल कैश आउटले है वो है 85,000। तो सबसे पहले हमने शेयर लिखने हैं 5 तक, उसके बाद कैश फ्लोज पहला 85,000 आईसीओ जो आउटफ्लो है वो 0 टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद ईयर 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला कैश फ्लो 40,000, फिर 35, 30, 10 और 5,000। तो इसके भी 12% के टेबल में जाके फैक्टर देखने हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में जाके देखें 0.83, 12% 1 ईयर, फिर 12% 2 ईयर, 3 ईयर, 4 और 5। तो ये फैक्टर आ जाएंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 35,000, 27,890, 21,360, 6,360 एंड 28,35। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 94,170। तो इसका भी एनपीवी फाइंड करेंगे। एनपीवी का फार्मूला है सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आईसीओ। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ये वाली इधर आ जाएगी 94,170 माइनस 85,000। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है एनपीवी और ग्रेटर देन जीरो भी है। तो ये भी क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड बिकॉज एनपीवी इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद बी रिक्वायरमेंट है हमारी दूसरी। यहाँ तक मैंने कर रहा था जब लाइट चली गई थी, तो रिकॉर्डिंग मेरी खराब हो गई सारी, तो उसी को मैंने दोबारा टाइम बचाने के लिए दोबारा उसी के ऊपर एलेबोरेट कर दिया है। तो दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द आईआरआर फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड असेस इट्स एक्सेप्टेबिलिटी। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो पॉइंट जहां पे एनपीवी आपकी क्या होती है, जीरो होती है। तो एनपीवी को जीरो करने के लिए हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है
वो इक्वल होनी चाहिए ICO के। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसी तरह से डाटा लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। तो ये कैश फ्लो पहला प्रोजेक्ट है, कैश आउटफ्लो 1,30,000, उसके बाद कैश इनफ्लो है सारे, उसके बाद हम हिट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट अज्यूम किया है 16% का, ठीक है। तो 16% हमने हिट किया है, तो 16% और 1 ईयर का फैक्टर देखेंगे, फिर 16% 2 ईयर का फैक्टर देखिए, मैं टेबल भी आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये हमारे पास टेबल है, 16% हम अज्यूम कर रहे हैं, 16% ये रहा हमारे पास, ये है जी 16%, और इसके ये फैक्टर गिवन है, ये वाले फैक्टर हमने 5 ईयर्स तक के लिख लेने, 0.862, 0.74641, इस तरह से हमने इनको क्या करना है, लिख लेना है इन तमाम फैक्टर्स को। तो ये वाले फैक्टर हमने लिख लिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो 0.82, ठीक है, 0.862, 74, 64, 55 और 46, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 21, 26,500, 28, 845, 27 एंड 600। तो ये वैल्यू आ जाएगी, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे $26,180। तो इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी $1,30,180, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1,30,000 हमें रिक्वायर्ड है, ये वैल्यू जो इनिशियल कैश आउटले है इसके बराबर आनी चाहिए, और ये क्या वैल्यू इससे थोड़ी ज्यादा है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1% फैक्टर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 17% देखेंगे, क्योंकि हमें वो वाली वैल्यू चाहिए कि जो एक थोड़ी सी बड़ी हो और एक थोड़ी सी कम हो। तो 17% पे फैक्टर देखेंगे टेबल में, उसी तरह से ये है हमारे पास 17% प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल, और ये है उसके फैक्टर। तो इन फैक्टर को वहां पे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस फैक्टर्स को लिखते हैं यहाँ पे। पहला जो फैक्टर है 0.855, उसके बाद है 0.731, 0.624, 0.534 एंड 0.456, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इन कैश फ्लोज को, ये वाले कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना है अब इनके साथ, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ये 23,175, उसके बाद 25,580, 585, उसके बाद 28,080, 26,700 एंड 25,080। तो ये वैल्यू चाहिए, इनको ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,26,820, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है, थोड़ी सी कम है। अब हमारा जो 1,30,000 है वो इन दोनों के दरमियान है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो IRR है वो भी इन दो रेट्स के दरमियान है, जो कि 16% और 17% है। तो जिस रेट पे जो वैल्यू इक्वल आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, IRR कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं द IRR इज बिटवीन 16 एंड 17%, ठीक है। तो इक्वेशन बना लेंगे हम, IRR इज इक्वल टू 16% और 17 के दरमियान में है। तो 16 तो कंफर्म है, उससे ऊपर कितना है उसको हम x का नाम देते हैं, वो वेरिएबल होगा हमारा, ठीक है। तो इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। मैथ की एक टेक्निक है जिसमें से कुछ नॉन वेरिएबल गिवन होते हैं और अननोन वेरिएबल फाइंड करना होता है उसमें से। तो इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करने का तरीका कार क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है छोटा रेट जो कि 16% है, फिर यहाँ पे लिखना है 17% जो कि उससे ज्यादा रेट है। तो 16% के ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो लिखेंगे, वो है 1,30,180, और 17% पे जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो भी लिखेंगे, वो आई है 1,26,820। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, वो है IRR। तो IRR हमें रिक्वायर्ड अमाउंट जो ICO किसके बराबर है चाहिए, वो है
1,30,000 जो कि ICO है। तो इस तरह लिखने के बाद फिर हमने इक्वेशन बनानी है। तो इन दोनों का देखें फर्क कितना है, 1% है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 0.01। तो इन दोनों के दरमियान हमारा क्या है, 16% प्लस XIRR है। इसी तरह से राइट हैंड साइड के भी अपर और लोअर वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 3360 और इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे, ये आ जाएगा 180। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.01 और इधर से आ जाएगा 180 डिवाइड करेंगे हम 3360। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड करेंगे 3360 को। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0. इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड करेंगे 3360। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करके आ जाएगा। जरा भी यहाँ पे 100 भी कर दें तो, या अगर 100 से नहीं करना चाह रहे तो ये आएगा 0.00054। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0.054%। ठीक है, तो IRR की इक्वेशन लिखेंगे। IRR की इक्वेशन है हमारे पास, IRR इज इक्वल टू 16% प्लस x, तो 16% प्लस 0.054%। ठीक है, तो ये तकरीबन 16.05% या 054, तो ऑलमोस्ट 16% के ऊपर ये हमारा IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो यहाँ से हमें यील्ड होगा। ठीक है, तो 16%, 16.05% लगाएंगे तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ICO के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से प्रोजेक्ट बी का IRR फाइंड करेंगे। प्रोजेक्ट बी का जो इनिशियल कैश आउटले है उसकी वैल्यू है 85,000। तो इसको भी सेम उसी तरह से हमने वैल्यू फाइंड करनी, हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इयर्स। तो कैश फ्लो लिखेंगे, 0 टाइम पीरियड में हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव कैश फ्लो 85,000, उसके बाद जो कैश इनफ्लो है वो 40,000, 35,000, 30,000, 10,000, उसके बाद है 5,000। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको पता है, हम एक अंदाजा लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं कि हमें वो वाली प्रेजेंट वैल्यू चाहिए जो हमारी ICO के बराबर हो या कम हो या थोड़ी सी ज्यादा हो। ठीक है, अगर एक ही रेट पे बराबर आ जाती है तो वही IRR होगा, अगर बराबर नहीं आ रही इन रेट पे तो फिर हमें एक वैल्यू कम रिक्वायर्ड होगी और एक ज्यादा होगी। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए आपको 2 से 3 कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मैं बार बार यही समझा रहा हूं कि स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अच्छा, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पे भी बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ए का हमने नहीं किया। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो था, क्योंकि ये IRR ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था 12%, तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड because IRR is greater than cost of capital। ठीक है, तो इससे ग्रेटर है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम हिट अंदाजा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 17% हम रेट अज्यूम कर रहे हैं।
तो 17% के ऊपर टेबल में जाके फैक्टर देखेंगे 17% प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में, ठीक है। तो ये हमारे पास है टेबल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का। यहाँ पे सबसे देखना कि कौन सा टेबल है, ये प्रेजेंट वैल्यू के और 17% पे ये है, तो ये है उसके फैक्टर 17% के ऊपर। तो इनको हमने वहां पे लिखना है और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी पहले 5 साल की। तो प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर लिखेंगे, पहले है 0.855, उसके बाद 0.731, 0.624, 0.534, उसके बाद 0.456। तो इन दोनों को कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे आएगी 34,200, 25,585, 18,720, 5340, 22,080, ये आ गई हमारे पास। अब इसको टोटल करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो है 86,125। तो ये हमें रिक्वायर्ड कितनी है, हमारा इनिशियल कैश आउटले कितना था 85,000, तो ये थोड़ी सी बड़ी है। अब हमें एक से इससे कम वैल्यू चाहिए, तो जब वैल्यू को कम करना हो तो यहाँ पे रेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्रेजेंट वैल्यू में और इसकी वैल्यू में। तो 18% के ऊपर जाके फैक्टर देखेंगे 5 साल के, तो ये हमारे पास टेबल है, ये रहा हमारे पास 18%। तो ये वाले फैक्टर जहाँ पे इनको 5 सालों के फैक्टर यहाँ पे जाके लिखेंगे 0.847, 0.718, 0.60, तो इनको फैक्टर्स को यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई करना है। तो ये फैक्टर आएंगे 0.847, 0.718, 0.609, 0.516, 0.437। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन कैश फ्लोज के साथ। अब इन फैक्टर्स को हमने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 40,000 मल्टीप्लाई बाई दिस, फिर 35,000 मल्टीप्लाई बाई दिस, फिर 30,000 दिस, 10,000 दिस एंड 5,000 बाई दिस। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33,880, 25,130, 18,270, 5160 and last one is 2185। सॉरी, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया ऊपर। पहली जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखेंगे 33,880, 25,130, थर्ड 18,270, 5160 एंड 2185। तो ये ऐड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 84,625 प्रेजेंट वैल्यू। अब ये थोड़ी वैल्यू क्या है, 85,000 से क्या है, कम है। तो इसका मतलब हमारा जो IRR है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान में है। जिस रेट पे दरमियान में, तो वो रेट है 17% और 18% के दरमियान हमें 85,000 हमारा जो इनिशियल कैश आउटले है। तो ICO तो हम कह सकते हैं द IRR इज बिटवीन 17% एंड 18%। तो IRR की इक्वेशन लिखेंगे, IRR इज इक्वल टू 17% कंफर्म है प्लस कितना, उससे 18 से कम होगा तो उसको फिलहाल हम x वेरिएबल का नाम देते थे x। तो इसके लिए हमने IRR फाइंड करने के लिए हम इंटरपोलेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पहले प्रोजेक्ट में किया हमने, प्रोजेक्ट A वाले में। तो सबसे पहले जो कम रेट है उसको लिखेंगे 17%, फिर उसके बाद लिखेंगे 18%। तो 17% पे जो वैल्यू आएगी वो है 86,000, जो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड की 86,125 और ये है 84,625। तो इन दोनों के दरमियान हमारा IRR है। तो IRR कब होगा, जब हमारा इनिशियल कैश आउटले के बराबर होगा, वो है 85,000।
तो इनको हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे 1%, तो 100% खत्म करने के लिए 0.01, 17% प्लस x जो होगा IRR होगा। इसी तरह से इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 1500, और इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 125। तो अब इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बाहर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे 0.01 है, उसके बाद डिवाइड करेंगे इसके साथ x इज इक्वल टू, फिर इसी तरह से पहले जो अंदर वाली x वेरिएबल है उसको डिवाइड करेंगे 0.01 से, फिर इसी तरह से ये भी अंदर वैल्यू 125 डिवाइड करेंगे बाहर वाली वैल्यू से 1500। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.01 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइड करेंगे 1500 के ऊपर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0075। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.75%। तो अब हम क्या करेंगे, IRR फाइंड करने के लिए IRR की इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। IRR की इक्वेशन थी 17% प्लस x, तो 17% प्लस x की वैल्यू 0.75%, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 17.75% ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये था दोनों प्रोजेक्ट का IRR। तो ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि IRR क्या है, ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 12%। तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड because IRR is greater than cost of capital। तो IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये भी प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। तो जो सी रिक्वायरमेंट अब हम करने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और नया कंसेप्ट आ रहा है क्योंकि इससे पहले हमने इसको सॉल्व नहीं किया। तो चलते हैं जी सी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। सी रिक्वायरमेंट में हम एक नई चीज सीखेंगे, वो है एनपीवी प्रोफाइल। तो सी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। एनपी प्रोफाइल कहते हैं ग्राफ को, एक ग्राफ होता है अ ग्राफ विच शोज रिलेशनशिप between NPV and discount rate। ठीक है, ये एक ऐसा ग्राफ होता है जो डिस्काउंट रेट के ऊपर मुख्तलिफ एनपीज को शो करता है। तो हमारे पास हैं दो प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं यहां पे रेट लिख रहा था, तो डाटा जो है वो सबसे पहले हम बनाएंगे। ठीक है, डाटा को किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेट, उसके बाद एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी। ठीक है, डिफरेंट रेट पे हमने क्या करना है, एनपीवी फाइंड करनी है तमाम इसकी। अच्छा, अब जितने रेट ज्यादा पे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपका आएगा अगर कन्वेंशनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो लेकिन फॉर द क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए जस्ट आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने वो रेट लेना है जो कौन सा, 0%। ठीक है, 0% पे आपने दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी को फाइंड करना है। उसके बाद जो दूसरा रेट है, ये 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले 0 प्रोजेक्ट पे 0% पे आपने एनपीवी फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि 12% है, वो उस पे एनपीवी लेनी है। ठीक है, और नंबर 3 पे आपके पास जो IRR है
जो पहले प्रोजेक्ट में था 16.05% और दूसरा है 17.75%। ठीक है, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, पहला 0%, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीसरा जो आपने लेने हैं वो क्या, कौन से लेने हैं, IRR। तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई करना चाहे, जैसे यहां पे 0% है, यहां पे वो 5% ले लेता है, यहां पे वो 10% ले लेता है, यहां पे 15% ले लेता है, यहां पे 20% ले लेता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पैदा होता है कि मैक्सिमम कितने तक आपने ये रेट लेना है। तो मैक्सिमम आपका जो IRR होगा ना उस तक लेना है। अब IRR आपका कितना है, यहां पे देखें मैक्सिमम 17.75%। तो आप चाहे इस तरह से कैलकुलेशन करें, ये वाला मेथड अडॉप्ट करें या ये वाला करें, जो रेट मर्जी आप यूज करना चाहें, मैक्सिमम जो आपने कैलकुलेशन करनी होती है वो जो मैक्सिमम IRR होता है। ठीक है, तो 17.7% तक अगर आपने NPV फाइंड कर लिया है तो आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो NPV फाइंड करने का तरीका आप जानते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट A की NPV फाइंड करेंगे। प्रोजेक्ट A NPV, तो उसकी NPV फाइंड करने के लिए हमारे पास उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो करना पड़ेगा माइनस ICO। ठीक है, इनिशियल कैश आउटले। तो ये आप लोग जानते हैं, हम तकरीबन 15-16 क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू NPV फाइंड करते आ रहे हैं, तो ये आप लोगों ने खुद करनी होगी सारी कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं यहां पे जो कर रहा हूं सॉल्व, NPV फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, मेथड आपको बता दिया, ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो 0%, 12%, 16.05% और 17.75%। तो ये तीन रेट आपके पास हूं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला 0%, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये रेट IRR के, दो तीसरा IRR का। तो 0% पे जब NPV फाइंड करेंगे तो पहले जो प्रोजेक्ट की NPV आएगी वो आएगी 80,000। ठीक है, और जो B प्रोजेक्ट की NPV आएगी 0% के ऊपर वो है 35,000। ये कैलकुलेशन मैंने की हुई है, आप लोग इसको खुद करेंगे कि NPV किस तरह से फाइंड करने। इसी तरह से जैसे ये प्रोजेक्ट A है, पहले इसको 0% पे करेंगे। ठीक है, फिर इसको 12% पे करेंगे और 16.05% जो है वो प्रोजेक्ट A का IRR है। तो जब IRR 16.5% होगा तो NPV उसकी क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह से प्रोजेक्ट B का जो IRR है वो है 17.75। तो इसके ऊपर अगर NPV फाइंड करेंगे तो प्रोजेक्ट B की NPV क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो यहां पे इसकी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहां पे इसकी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो 12% जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके ऊपर जब हम NPV प्रोजेक्ट की फाइंड करेंगे 12% A की, वो आएगी हमारे पास 15,238 और प्रोजेक्ट B की आएगी 9,161। ठीक है, तो इस तरह से ये जब डाटा बन जाएगा, अब हमारे लिए ग्राफ बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इसी की मदद से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो NPV आप लोगों ने खुद फाइंड करना है, मैंने तरीका समझा दिया है। मैं यहां से इसको रेज कर रहा हूं ताकि हमें डाटा समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ग्राफ बनाते हैं जी। ग्राफ किस तरह से बनाना है, X एक्सेस और Y एक्सेस को बनाना है जिस तरह से हम इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो ये है हमारे पास 0, यहां पे मैं लेता हूं 5%, 10%, 15%, 20%, 25%। ठीक है, तो ये है डिस्काउंट रेट 5%, 10%, 15%, 20%, 25%। ठीक है, इसको यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रेट्स। और इधर पे हमने क्या लिखने है, NPV।
और इस साइड पे आपने क्या शो करना होता है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू को, क्योंकि ये जो ग्राफ है उसकी बाय डेफिनेशन एनपी प्रोफाइल की रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड एनपीवी। तो डिस्काउंट रेट हमारे पास यहां पे हम लिख रहे हैं 10,000, या थोड़ा सा दो लाइनों का गैप दे देते हैं इसमें ताकि ग्राफ शो होने में आसानी हो। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। अब जितनी हमारी मैक्सिमम एनपीवी होगी इसको वहां तक हमने शो करना है, ठीक है। तो हमारी 80,000 एनपीवी है, तो यहां पे हमारे पास 70,000 और यहां पे हमारे पास 80,000। तो ये ग्राफ की जगह थोड़ी ज्यादा आप लोग ने छोड़नी, ये है 80,000 का। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट ए को आपने यहां पे डिप्लॉय करना है, ठीक है, एग्जिबिट करने है उसकी। तो 0% के ऊपर देखें प्रोजेक्ट ए की एनपीवी कितनी है, 80,000। तो ये पॉइंट है हमारा 80,000 का, ठीक है। 0% ये रेट है, यहां पे जो रेट है वो 0%। तो 0% पे मैक्सिमम जो एनपीवी है वो हासिल होती है। याद रखें जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैक्सिमम एनपीवी बताएं किस रेट पे होगी, तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो मैक्सिमम जो एनपीवी फाइंड की जा सकती है वो रेट 0 पे की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद 12% पे देखें कितनी आपकी एनपीवी है, सिर्फ अभी हम प्रोजेक्ट ए को शो कर रहे हैं। तो 12% के ऊपर हमारे पास 15,238 है। तो ये है 10%, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये है हमारे पास 12%। तो 12% के ऊपर हमारी जो एनपीवी है वो है 15,238। तो 15,000 कहां पे होगा, ये है हमारे पास 15,000, थोड़ा सा ऊपर हम इसको यहां पे डॉट का निशान लगा देंगे, ठीक है। ये है हमारे पास वैल्यू 15,238 की, ठीक है। उसके बाद रेट है हमारे पास 16.05%। तो उसके ऊपर जो हमारा एनपीवी है वो है 0। तो सबसे पहले 16 ये है हमारे पास 16, ये 15%, ये 16% है तकरीबन। यहां पे हमारे पास जो एनपीवी डिस्काउंट एनपीवी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दोनों चीजों के आपने समझना है, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 डॉट्स बन गए हैं, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या है, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ठीक है। पेपर के ऊपर आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, स्केल के साथ भी इनको पॉइंट्स को मिला सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं। तो ये है हमारे पास प्रोजेक्ट ए, ये उसकी प्रोफाइल है, ठीक है। इसी तरह से हमने डिपिक्ट करना है। अब देखिए ये वो पॉइंट है जहां पे आपका एनपीवी 0 हो जाएगी, ये वो वाला रेट क्या कहलाएगा, आईआरआर कहलाएगा 16%, ठीक है। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को समझना है। 0% रेट पे मैक्सिमम एनपीवी होगी और जहां पे यहां पे हॉरिजेंटल एक्सिस को यहां पे क्रॉस करेगा तो यहां पे हमारा क्या होगा, एनपीवी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, आईआरआर कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस करेगा ये वाला रेट क्या कहलाएगा, हमारा आईआरआर। और इसके बाद अगर ये वाली वैल्यू आईआरआर यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आईआरआर से ज्यादा होगी तो नीचे ये फिर क्या चला जाएगा, ग्राफ नेगेटिव में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये -10,000 -20,000, ठीक है। तो इस ग्राफ से नीचे जितना भी जाएगा तो आपकी एनपीवी क्या होती जाएगी, 0 होती जाएगी। जब भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके आईआरआर से बढ़ जाएगी
तो आपकी जो एनपीवी होगी वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। तो देखा है इनके दोनों के दरमियान क्या है, कर्व लीनियर रिलेशनशिप है। जिस तरह से रेट बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरह से आपकी एनपीवी क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। तो इसको कहते हैं कर्व लीनियर रिलेशनशिप। इसी तरह से प्रोजेक्ट बी का हम एनपीवी प्रोफाइल बनाएंगे तो 0% के ऊपर देखें प्रोजेक्ट बी की एनपीवी कितनी है, 35,000। तो 35,000 का यहां पे हमने निशान लगाना है, ये है हमारे पास 35,000। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा एनपीवी, जहां पे आपकी मैक्सिमम एनपीवी होगी ये होगी 35,000। दूसरा पॉइंट है हमारा 12% के ऊपर। तो 12% के ऊपर जो आपकी एनपीवी है वो 9,161 है। तो ये है आपके पास 12%, तो ये 10,000 है, तो इससे थोड़ा सा नीचे 9,161। तो ये पॉइंट है आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका आईआरआर का है। तो आईआरआर वो पॉइंट है जहां पे एनपीवी हमारी 0 हो जाएगी, वो है 17.75%। तो ये 16 है, 15, 16, 17, 18 और ये 19। तो 17.75 यहां पे आएगा, ठीक है। ये एनपीवी क्या हो जाएगी, यहां पे 0 हो जाएगी, 17.75%। तो इन पॉइंट्स को भी अब हमने क्या करना है, मिला देना है दोनों पॉइंट्स को। तो ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्ट बी की प्रोफाइल, ठीक है। तो ये फाइल है। अब वो रेट जिसके ऊपर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, वो रेट जिस पॉइंट्स के ऊपर, मसलन यहां पे इन दोनों पॉइंट्स ने अपने आप को क्रॉस किया है, दोनों प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का ये वो पॉइंट है। इसके नीचे अगर रेट हम फाइंड करें तो 14 कुछ आएगा, 14.75 या कुछ भी आएगा। तो ये वो रेट है, ये वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जहां पे दोनों प्रोजेक्ट की जो एनपीवी होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। ये वो रेट है जहां पे दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी जो होगी वो सेम हो जाएगी। तो बेसिकली ये शो करना है, इनके 3-4 पॉइंट्स अहम है वो समझने। सबसे पहले प्रोजेक्ट ए की एनपीवी ज्यादा होगी और उसका आईआरआर ज्यादा है, इस वजह से उसकी वैल्यू क्या है, ऊपर आ रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट ए का आईआरआर कम है और दूसरे का ए का कम है, बी का ज्यादा है 17.7%। दूसरा जो पॉइंट है 0% पे एनपीवी ज्यादा आएगी, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे जहां भी ये कट करेगा वो आपका आईआरआर होगा। और ये तीसरा पॉइंट ये है जहां पे ये दोनों प्रोफाइल एक दूसरे को टच करेंगी, वो रेट होगा, आइडेंटिकल रेट होगा, जिस रेट के ऊपर दोनों प्रोजेक्ट की जो एनपीवी होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो इसको कहते हैं एनपीवी प्रोफाइल, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्काउंट रेट एंड एनपीवी। तो ये थी हमारे पास सी रिक्वायरमेंट। इसी तरह से अब हम डी रिक्वायरमेंट को करेंगे। डी रिक्वायरमेंट में थ्योरेटिकल वो हमसे पूछ रहे हैं जवाब। तो रिक्वायरमेंट डी को सॉल्व करते हैं। एवेल्युएट एंड डिस्कस द रैंकिंग ऑफ 2 प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए, बी एंड सी। तो दोनों पार्ट्स के ऊपर देखें, प्रोजेक्ट ए की जो एनपीवी है वो कितनी थी हमारे पास, प्रोजेक्ट ए की एनपीवी थी हमारे पास 15,245 और प्रोजेक्ट बी की थी हमारे पास 9,170। तो दोनों के उनका एक्सेप्टेबिलिटी और रैंकिंग में जो कंफ्लिक्ट है उसके बताएं। अब देखें एनपी प्रोफाइल को देखें अगर, तो जो इसका आईआरआर है वो ज्यादा है बी का, ठीक है। अगर आईआरआर के हिसाब से देखें, ये प्रोजेक्ट ए का आईआरआर है और ये क्या है, प्रोजेक्ट बी का आईआरआर है तकरीबन 16%, सॉरी ए का है। तो अगर आईआरआर को देखा जाए तो आईआरआर के हिसाब से प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करना चाहिए
और अगर एनपीवी को देखा जाए तो एनपीवी के हिसाब से प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी एनपीवी क्या है, ज्यादा आ रही है। तो ये जो कंफ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग है वो पूछ रहा है कि डिस्कस द रैंकिंग ऑफ द टू प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए बी एंड सी। तो ये फर्क क्यों आ रहा है दोनों का बताएं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए कंफ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग कैश फ्लो पैटर्न की वजह से होता है, पहले भी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे आपको ज्यादा डिटेल में देखो। अब कैश फ्लो पैटर्न क्या है, अगर आप इसके पैटर्न के कैश फ्लो जो हमें गिवन है इसके पैटर्न पे बात करें, देखिए मैं यहां पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूं प्रोजेक्ट ए का। अब प्रोजेक्ट बी का जो कैश फ्लो क्या है, देखिए 40, 35, 30, 10 और 5, यानी कि ये डिक्रीजिंग कैश फ्लो है। और प्रोजेक्ट ए की अगर बात की जाए उसके कैश फ्लो को देखा जाए तो पहला क्या है 25,000, 35,000, 45, 50 एंड 50,000। तो इसका जो हमारे पास है इंक्रीजिंग पैटर्न है कैश फ्लो के, कैश इनफ्लो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मुसलसल। तो दोनों में, एक में कैश फ्लो हमारा डिक्रीज हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस कैश फ्लो पैटर्न की वजह से भी हमारा यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग आ रही है। अब यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको थोड़ा सा मजीद मैं आपको एलेबोरेट कर दूं। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इससे अगर हम राइट साइड पे जाएं, यानी कि अगर अप्रोक्सीमेटली 15% डिस्काउंट रेट हो, जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हुए हैं, दोनों प्रोफाइल जहां पे इनकी एनपीवी इक्वल हो जाएगी, अगर ये 15% डिस्काउंट रेट अज्यूम करते हैं तो फिर हमें प्रोजेक्ट बी एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उसका आईआरआर क्या है, ज्यादा है 17.75%। अगर हमारा डिस्काउंट रेट 15% से कम होगा तो फिर हमें प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% होगी और आईआरआर इसका क्या है, 16% हो रहा है। तो दोनों सिचुएशंस को आपने वाज़ेह समझना है, इस तरह से इनके ये पॉइंट्स नोट करने हैं। तो इसी को क्या करना है, हमने सी में उन्होंने जो डी में पूछा है कि यही इनके बारे में बताया कि क्यों रैंकिंग आ रही है, तो इसको हम थ्योरेटिकल लिखना है जस्ट इसके वो। तो डी में हम कह सकते हैं द एनपी प्रोफाइल इज, एनपीवी प्रोफाइल इंडिकेट conflict ranking at a discount rate less than intersection point। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, जहां पे दोनों आपस में मिले हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू प्रोफाइल अप्रोक्सीमेटली 15%, ठीक है। यहां पे ये जो दो पॉइंट्स यहां पे इंटरसेक्शन है, ये 14.75 या इस तरह से करीब अप्रोक्सीमेटली 15% पे ही ये हमारे पास होगा। तो इस 15% से अगर आगे हम जाते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने बताया, तो प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करना है, अगर इधर जाएंगे तो प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं एट डिस्काउंट रेट %15, अगर 15% डिस्काउंट रेट को अज्यूम करते हैं तो प्रोजेक्ट बी इज प्रेफर्ड। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बी का जो आईआरआर है वो 17.75% है और एट डिस्काउंट रेट, दूसरी बात, बिलो 15%, अगर डिस्काउंट रेट बिलो 15% है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम कहते हैं, तो प्रोजेक्ट ए इज एक्सेप्टेबल, देन प्रोजेक्ट ए इज प्रेफर्ड, ठीक है। ये एक बात हो गई। तो ये हमने डिसीजन का क्राइटेरिया कर दिया। अब देखें हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना था इसमें, 12%।
तो ये 15% से कम है या ज्यादा है, तो 15% से क्या है, ये कम है। तो हम यहां पे कह चुके हैं कि अगर डिस्काउंट रेट बिलो 15% हो, यानी कि हमारा तो था 12% इस केस में, तो हम किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ए को, क्योंकि उसका जो IRR है वो 16 पॉइंट समथिंग है। तो हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन थॉमस कंपनी प्रोजेक्ट ए शुड बी चूजन। तो प्रोजेक्ट ए को इस बेसिस पे हम चूज करेंगे। तो ये थी डी रिक्वायरमेंट, पहले समझा भी दिया है, उसी को जस्ट हमने लिख दिया। तो उसके बाद है हमारे पास ई रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन योर फाइंडिंग्स इन पार्ट डी इन लाइट ऑफ द पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लोज। तो कैश इनफ्लोज के पैटर्न को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला जो कैश फ्लो था प्रोजेक्ट ए का, उसके कैश फ्लो को देखें, और प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज को भी देखें। ये 25,000, 30,000, 35 सॉरी, उसके बाद 45, 50,000, उसके बाद 55,000। और इधर हम देखें प्रोजेक्ट बी में तो 40,000, उसके बाद 35, 30, उसके बाद 10, 5,000। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ये क्या है, इंक्रीजिंग हो रहे हैं, ठीक है। इनका जो पैटर्न है प्रोजेक्ट इंक्रीजिंग पैटर्न है, ठीक है। इनका क्या है, डिक्रीजिंग पैटर्न है। ये कैश फ्लो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम ये जो कंफ्लिक्ट रैंकिंग आती है ना, अक्सर इसी वजह से आती है, जब प्रोजेक्ट के कैश फ्लो ना डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हूं, जैसे ये बढ़ रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप में अपोजिट डायरेक्शन में हूं, तो हमेशा कंफ्लिक्ट रैंकिंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसकी वजह है, अब देखिए जो कि एनपीवी मेथड है ना, ये अज्यूम करता है री इन्वेस्टमेंट जो रेट होता है ना, ये अजम्पशंस है एनपीवी की कुछ, कि जो री इन्वेस्टमेंट रेट होता है, मतलब ये 25,000 पहले साल है, दूसरे साल, फिर ये तीसरे, चौथे और पांचवें, ये 25,000 जो पहले साल है ना, ये अगले 4 सालों के लिए री इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो जो एनपीवी प्रोफाइल है ये अज्यूम करती है कि जो री इन्वेस्टमेंट रेट है ना, वो इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें कितना था, 12%। जबकि जो IRR टेक्निक है वो अज्यूम करते हैं जो री इन्वेस्टमेंट रेट होता है वो इक्वल होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के। ये अजम्पशन है इसकी, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखिए इसमें ज्यादा है। प्रोजेक्ट ए में 16.5% है और प्रोजेक्ट बी में 17.75% है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कहीं पे ज्यादा है। तो साफ जाहिर है कंफ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग जरूर आएगी जब रेट का डिफरेंट है, अजम्पशंस डिफरेंट है। तो इसी को हमने एलेबोरेट करके लिख देना है। तो यहां पे हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट ए हैज इंक्रीजिंग कैश फ्लो, increasing cash flows, while project B has decreasing cash flows. Moving opposite directions, moving opposite direction often result conflict, often result conflict of ranking the IRR method reinvestment project B is larger
द IRR मेथड assume reinvestment rate of project B is larger early year cash flows at higher IRR। ये मैं समझाता हूं कि क्या बात है। Not at %12 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बस ये कुछ लिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या, अब देखें जो हमने प्रोजेक्ट बी का IRR क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। दोनों की रैंकिंग में क्या है, फर्क है। यहां पे हमने लिखा है, ठीक है, कि IRR के हिसाब से प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करना चाहिए, NPV के हिसाब से प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट बी का IRR क्यों ज्यादा है, ये देखें। प्रोजेक्ट बी का IRR इसलिए ज्यादा है, ये 40,000 है, ये 35,000 है और ये 30,000 है। पहले 3 सालों में बड़े कैश फ्लो हैं। प्रोजेक्ट ए में देखे पहले 25,000, फिर 35,000 और फिर 45,000, जबकि इसका जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो 12% है। एक तो कैश फ्लो छोटे हैं शुरू वाले सालों में, दूसरा रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट भी कम है। अब इसमें क्या है, 40%, 40,000, 35 और 35। एक तो अर्ली ईयर में कैश इनफ्लो ज्यादा है, दूसरा क्या है, इनको अर्ली ईयर में जो कैश फ्लो ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा रेट अर्न किया है देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यही बात उन्होंने यहां पे बताई है। The IRR method assume reinvestment rate of project B is larger in early year cash flows at a higher IRR, not at 12%। तो 12% पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये री इन्वेस्ट नहीं हुआ बल्कि ज्यादा रेट के ऊपर इन्वेस्ट हुआ है। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 10-22 जो कि एक कंप्लीट क्वेश्चन था, नया टॉपिक इसमें NP प्रोफाइल था, काफी लेंथी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मेरे सोशल लिंक्स जो दिए गए हैं उसके ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।